राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपी जना गिरिवरधारी गोपी जनवल जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Patha Sati Radha Patha Sati Radhe Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Jai Gauranita Jai Gauranita Jai Sachinandana Hari O Gaura 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 Hari Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Haribo 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 Gaur Haribo Sai Gaur Premanande Hari Hari Bo Jayam Vishnupad Mahansa Parivrajakacarya Stotra Sata Srimad Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BVT Founder Acharya Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Mahansa Parivrajakacarya Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrind Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrind Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopika Sham Kund Radha Kund Giri Govardhana Dham Ki Jai Mathura Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Navdeep Dham Ki Jai Purushottam Kshetra Jagannathpuri Dham Ki Jai Ganga Maiya Yamuna Maiya Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Hari Naam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiryaye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhavati Naishtati. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं जितने भी सीनियर भक्त हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आई एम टोटली अनक्वालिफाइड
टू स्पीक ऑन भागवतम, इतना योग्यता नहीं है, और मैं प्रयास करूंगा। हमारे बीच में सीनियर डिवोटी हैं, जैसे श्रीधम प्रभु, यदुक्लेश्वर प्रभु, दीतामित प्रभु, तो जो आप भक्तों से सुना है वही रिपीट करने का प्रयास करेंगे, आप भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो कुछ त्रुटियां होंगी तो आप भक्तगण हमको करेक्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सब भक्तों का धन्यवाद। तो आज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है। तो श्लोक तो लंबा है, पढ़ नहीं पाएंगे, और इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। और इसका अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव के लक्षण। भगवत भगवान ऋषभेना, ऋषभदेव द्वारा परिरक्ष्यामने, परिरक्षित होकर, एतास्मिन्, इस वर्षे भूखंड लोक, न नहीं, कश्चन कोई भी पुरुष, सामान्य जन, वांछते आकांक्षा करता है, अविद्यमान उपस्थित न रहकर, एवं के समान, आत्मनः अपने लिए, अन्यस्मा अन्य किसी से, कथ्यंच किसी प्रकार से, किमपि कुछ भी, कहचेत किसी प्रकार, अवेक्षते देखने का साहस करता है, भर्तरी स्वामी के प्रति, अनुस्वनम सदैव विजृंभित बढ़ने वाला, सने अतिशम अत्यंत सने, अंतरेण अपनी आत्मा में। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव इस भारत वर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे, तो सामान्यतः जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मगन थे। चूंकि ये स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। हमारे पीछे बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे, तो सामान्यतः जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मगन थे। चूंकि ये स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी। बंगाल में गोड़ा ढिम्ब शब्द प्रचलित है। गोड़ा ढिम्ब, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडा नहीं देता है, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है। संस्कृत में ये एक शब्द है ख पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प नहीं खिलता है,
इसलिए खप पुष्प या घोड़ा डिम जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जाती। महाराज ऋषभदेव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। राजा ऋषभदेव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत मात्रा में उपलब्ध थी। फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार शासन की पूर्णता का परिचायक है। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी हो रहती है तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के इस युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है, किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव महाराज के राज्य में सभी लोग सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसे वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे तो सामान्यतः जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा
के अतीव स्नेह में मगन थे। चूंकि ये स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि महाराज ऋषभदेव के राज्य में प्रजा संतुष्ट थी। सिटीजन वर वेरी सेटिस्फाइड, संतुष्ट, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। हाँ? हर व्यक्ति को संतुष्ट करना आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हर व्यक्ति की नीड्स अलग है, हर व्यक्ति का साइकोलॉजी अलग है, हर व्यक्ति का आइडियोलॉजी अलग है। उसके हिसाब से उसको एंगेज करते थे। जो कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके अकॉर्डिंगली उनको सेवा देकर उनको संतुष्ट रखते थे। संतुष्ट थे सब लोग, कोई दुखी नहीं था, कोई दुखी नहीं था। एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई व्यक्ति क्यों छोड़ के जाता है। वाई पीपल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कोई संस्था क्यों छोड़ के जाता है। देखिए 9% लोग ऐसे हैं कि दूसरी संस्था ने उनको ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी दिया, जहाँ उनको उनकी बातों को समझे। दूसरी संस्था, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर 9% लोग ही जाते हैं बाहर, चेंज करते हैं। 14% लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर डिससैटिस्फैक्शन है, उनको संतुष्ट नहीं है जिस संस्था में रहते हैं, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। 14% मात्र ऐसे लोग हैं। अब देखिए 75% लोग ऐसे हैं इसलिए छोड़ के जाते हैं कि दोज हु फेल्ट डिवैल्यूड, अनएप्रिशिएटेड एंड निग्लेक्टेड। मतलब उनको लगा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस संस्था में, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ही फील नेग्लेक्टेड, कि कोई काम का नहीं है, ऐसे प्रसाद खाएगा और सोएगा, कोई काम का नहीं है। और फेल्ट डी वैल्यू, उसको मिला नहीं सम्मान, जो भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। तो 75% ऐसे लोग हैं जो ऐसे जाते हैं छोड़ के। 75% स्टैटिस्टिक्स, बाहर भी लोग बड़े बुद्धिमान हैं, डाटा निकालते रहते हैं। 70%, इसका मतलब क्या है कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पूरे सिटीजन के लोग थे सेटिस्फाइड थे लॉर्ड ऋषभदेव से। इसका मतलब, और उसका प्रेम बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा। लास्ट में लिखा, सभी लोग राजा की अतीव स्नेह में मगन थे, क्योंकि ये स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए कि वे किसी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि लोगों की इतनी डिमांड्स होती है, लोग इतना कुछ चाहते हैं, उनको क्या चाहिए? हाँ, उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाए, उसको बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तब सिटीजन सुखी रहेंगे। और प्रेम बढ़ने के यहां तो क्या, कुछ अगर कोई नहीं मिला तो उसको हटा के दूसरा चेंज कर दें, खत्म। इसलिए प्रभुपाद परपट में लिखे हैं मोनार्की सिस्टम एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एंड राजतंत्र। तो राजा इतना कैपेबल था, मोनार्की इतने राजा, जितने भी राज ऋषि हैं, कि हर एक जो है वो प्रजा की संतुष्ट करते थे, उसको पर्सनली जाते थे। इवन एनिमल्स, व्हाट टू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, इवन जानवर भी संतुष्ट थे। उनको पता है कोई मेरे को स्लॉटर हाउस में नहीं डालेगा, कोई मेरा गला नहीं काटेगा। गाय संतुष्ट थी, सब जानवर संतुष्ट थे, उनको पता कोई डालेगा नहीं हमको। दे आर ऑल हैप्पी। वो ज्यादा दूध देते थे गाय, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी था। इवन एनिमल्स। तो ह्यूमन की तो बात ही बहुत दूर है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर।
जो इसलिए प्रभुपाद जी देखिए अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा समय देते थे, टाइम देते थे उनको। श्री श्री राधा पारसाथी की, श्री श्री ललिता विशाखा की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की जय, इस प्रकार करते थे। तो इस प्रकार से लोग जाते हैं छोड़ के। एक लेक्चर सुन रहा था, आजकल काफी डिस्कशन चल रहा है डिवोटी केयर, दिस इज डिवोटी केयर, दिस इज डिवोटी केयर। जीबीसी सब बहुत तगड़े डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, डिवोटी केयर डिपार्टमेंट्स। अभी नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट मैनी डिवोटी आर लिविंग, व्हाई दे आर लिविंग, क्यों क्यों छोड़ के जाते हैं लोग। डिस्कशंस होते हैं उसमें है? तो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट फिर भी बोले थे कि डिवोटी शुड बी स्पिरिचुअली हैप्पी एंड मटेरियली वेल सेटल्ड। आध्यात्मिकता से खुश हो और मटेरियली जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो सेटल्ड हो, वो सेटल्ड हो, है कि नहीं? उसकी बेसिक जो नीड्स हैं, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो चोरी करेगा। अगर उसकी नीड्स नहीं हो तो कहीं ना कहीं लेगा, उसको खाना है। उसको आप गुलाब जामुन लेगा ना तो गोविंदा में खा लेगा जाके, उसको खाना है। तो बेटर खुद दिया जाए उसको, थोड़ा दे के भैया, और बोला जाए कि अच्छा नहीं है आपके लिए। पहले दो फिर बोलो। दिस हाउ ही ट्रेन्ड पीपल, ही दे वर डिटैच्ड। कुछ ही भौतिक कोई मांग नहीं रहा था उससे क्या चाहिए उसको, पर देते थे, फिर बोला कि अच्छा नहीं है ये, है ना। मतलब प्रजा डिसाइपल उनका क्या, एक ही उनका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। दैट शुड बी ट्रेनिंग, इट्स द पार्ट ऑफ द डिसाइपल। प्रजा ऐसा होना, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। लेकिन जो लीडर हैं उनको सोचना चाहिए कि नहीं नहीं बेचारे आए हैं, छोड़ के आए हैं, उनका केयर करना चाहिए। दे शुड गेट नाइस फैसिलिटी, दे शुड गेट नाइस प्रसाद, है कि नहीं? इनका अच्छा केयर होना चाहिए। दैट्स व्हाट ऋषभ देव ऐसा सोचते थे। तो मैं किताब पढ़ रहा था, हमारे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज किताब है, लीडरशिप ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। भक्ति विकास महाराज किताब है, लीडरशिप ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। वेरी पक्का लीडर भक्ति विकास, सॉरी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। उन्होंने बताया कि देयर 4C फॉर्मूला, 4C फॉर्मूला दिया उन्होंने लीडरशिप के बारे में। पूरा किताब में यही बताया। भीष्मा का टीचिंग बताया, भीष्म देव का टीचिंग था लीडरशिप के ऊपर, और बहुत सारे पृथ्वी महाराज का टीचिंग कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्न लीडरशिप और टुडेज लीडरशिप्स, वैदिक लीडरशिप्स के बारे में वो है, वो कंपेयर कर रहे हैं। तो बोले 4C फॉर्मूला शॉर्ट में बनाया। फर्स्ट C इज कैरेक्टर, लीडर का कैरेक्टर। दूसरा कॉम्पिटेंस, मतलब पहला चरित्र, दूसरा सक्षम होना चाहिए, तीसरा करेजियस, एंड फोर्थ इज कंपैशनेट, मतलब दयालु, साहसी और दयालु, 4 लीडर क्वालिटी है। तो कैरेक्टर में बोले कि व्हाट इज कैरेक्टर, चरित्र क्या है? चरित्र वो चीज है, आप क्या हो जब आपको कोई नहीं देखता है। Who you are when nobody see you। अब जब हम अकेले होते हैं तो क्या है उस समय, रूम में है तो क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा है कि कैसे भगवत प्रेम प्राप्त करूंगा, कैसे भगवत धाम जाऊंगा वापस, जीवन छोटा है। एक तो ये सोच भी आ सकती है। दूसरा है कि कुछ हुआ नहीं, 6 साल हो गया अभी तक तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, हाँ कोई जनरल मैनेजर बनता जा रहा है। एक ब्रह्मचारी बोला मेरे को, तो जी क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा है। बोला क्या नहीं हुआ, बताइए कुछ, मतलब क्या फायदा, यहाँ सारी पोस्ट तो सीनियर के पास ही है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल मैनेजर है, कुछ है, हम भी कब बनेंगे, हमको कब मिलेगा महाप्रसाद का डोना। सीनियर मतलब महाप्रसाद का डोना, तो कब आएगा हमारे पास में।
आप सुनो बात को। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो लीडर उसको सोचना चाहिए कि व्यक्ति कॉम्पिटेंट, उसको देना चाहिए लगता कुछ। अरे बाहर होता, कहीं मैनेजर होता, कहीं जाके कुछ कलाकारी कर रहा होता है, ये उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो लीडर है उसको सोचना चाहिए कि भैया 6 साल 7 साल हो गया है ना, इसको कुछ आगे करना चाहिए बेचारे को, है ना, कब तक झोला उठा के फिरता रहेगा। ही वॉन्ट, उसे चाहिए कुछ करिश्मेटिक करना, काम करने के लिए आया, वो बोल के तो ऐसे लेके आए ना कि प्रीचिंग करो, ये करना वो करना, उसको कुछ करना है और वो नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को संस्था में रखना आजकल बिग चैलेंज है, वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज देयर आर करिश्मेटिक पीपल। त्रिनादपि सुनी चैन भी सिखाना है, साथ में उसको देने का भी है, टाइम पे, है ना। जैसे माता पिता को पता है कि बच्चे की शादी कब करनी है, पहले वो लफंडर होता है, मस्ती करता है, नहीं करता है, मस्ती करता है, लेकिन जैसे शादी कर दो उसे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वो उसको लगता है कि नहीं, मेरे को घर पालना है भैया, बच्चे पालने हैं मेरे को। सिमिलरली है क्या नहीं, आप थोड़ा सा उसको पोस्ट पोजीशन दे दोगे तो जिम्मेदार हो जाएगा। पहले मंगल आरती में नहीं, सबको ड्रेस में खड़ा होगा वहां, कौन नहीं आ रहा, कौन नहीं आ रहा है, चोर को पुलिस बना देना पड़ेगा, खड़ा हो जाएगा वहां, है कि नहीं। है? हमारे महाराज एक्सपर्ट है इसमें, है कि नहीं। तुम्हें कोई याद है 5 साल में, अपना ही बता रहा हूं आपको, इट्स नॉट एवरीबडी नीड। ओके, बोलता नहीं है कि त्रिनादपि रहना है, शरणागति रहना है, तो ठीक है, प्रिंसिपल है, बट वो चला जाएगा। तो महाराज में पूछे, रामभद्र ठीक चल रहा है ना? महाराज ठीक तो चल रहा है, न कोई जिम्मेदारी की सेवा हो तो अच्छा है। तो महाराज समझ गया कोई पोस्ट चाहता है, तो महाराज बोले कि सुंदर गोपाल मेक हिम डेप्यूटी डायरेक्टर, मेक हिम IF डेप्यूटी डायरेक्टर, तो थोड़ा खुश रहेगा, ये संतुष्ट रहेगा, बैठा बैठा। मेक हिम वाइस प्रेसिडेंट, मेक हिम दिस, तो फिर वो करेगा। भैया आप डेप्यूटी डायरेक्टर हो गया तो कुछ करना पड़ेगा ना करने के लिए। That's how he purify also. Although we have principle not dhanam not janam, but he is not in that level. उसको ग्रेजुअली आपको सिखा के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। एक कोई काम का नहीं है, एक कांटों का ताज है, पहले पहना दीजिए फिर बोलिए कांटों का ताज है, तो खुद रियलाइज हो जाएगा उसको, यार बाप रे इतना पहले अच्छा था, बैक जब करता था पहले, अच्छा जब करता, हाँ सब बोलता है, अब लीडर बन गया तो तुमको आना पड़ेगा हर जगह, है कि नहीं। आपको मंगल आरती में आना है, आपको क्लास में आना है, आपको हर जगह आना है, आपको हरि नाम में आना है, आपको साधना में आना है, आपको मीटिंग में जाना है, आपको ज्यादा सोना नहीं है, आपको ज्यादा ऊंचा बोलना नहीं है, खुद ही करेगा वो। तो दैट इज आर्ट। प्रभुपाद नए लोगों को लगाया, 19 साल में संन्यास दीजिए जब तक को स्वामी महाराज को, बोला कि भैया 19 साल का बच्चा कैसे पालन करेगा वो। And you can see by the mercy of Prabhupada, he established whole Mayapur Institute, इसे मायापुर सिटी हेडक्वार्टर बना गया, मायापुर का बना दिया। 19 साल के थे जब तक हमारा इसको बनाया करने के लिए। तो कहने मतलब कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है, जैसी उसकी नेचर है, जैसी उसकी साइकिल, उसके अकॉर्डिंगली उसको अगर सेवा देना पड़ेगा। हमको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पास इतने हाईली वहां पर एजुकेटेड लोग हैं। उसको आश्रम नहीं मिलेगा तो बाहर जाके मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, बेटर इनसाइड बने। ये हैव राइटर्स, पावरफुल राइटर्स। प्रभुपाद अपना विजन बड़ा कर लेते थे। प्रभुपाद इतना था ना, कोई विजन मान लो कोई आइडिया ऐसा था तो प्रभुपाद जोड़ लेते थे उसको, निग्लेक्ट नहीं करते, काम क्या नहीं है, तुम क्या बोल दिया, हट बैठ जा, जो बुलाओ करो, दैट्स ओके, बट ही एक्सपैंड हिज विजन। एक बोले स्वामी जी आप कब तक मैगजीन बांटते रहोगे, अच्छा रहेगा बाइंडिंग किताब हो जाएगा तो लोग घर में रखेंगे। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ही एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ पीपल एंड एक्सपैंड हिमसेल्फ। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। प्रभुपाद एक दीक्षा देने के लिए जा रहे थे, दीक्षा समारोह था वेस्ट में, मेरे को याद नहीं कौन सी कंट्री है। वहां देखा तो पहली बार दीक्षा का आयोजन कर रहे थे, कुछ था नहीं वहां। एंड सेम टाइम इज हम्बल ऑल्सो, कुछ था नहीं वहां। सब जो है मतलब आग नहीं जल रहे थे, फूल नहीं थे, फल नहीं थे। प्रभुपाद जब गए देखा जाके, ही बिकम फ्यूरियस। प्रभुपाद जी बोला कॉल तमाल कृष्णा,
मतलब क्या, प्रभुपाद बोले ये सेरेमनी कर रहे हो, फूल कहाँ है, फल कहाँ है? तो एक भक्त जो है वो फल काट के लेके आ गया प्लेट में। प्रभुपाद, रास्कल, आई डोंट वांट टू ईट फ्रूट, खाना नहीं है मेरे को, इसमें हवन में रखने हैं फूल, वो फल कहाँ है? वो प्लेट में काट के लेके प्रभुपाद फल। प्रभुपाद और गुस्से हो गए उसके ऊपर, रास्कल, आई डोंट वांट, ये नहीं चाहिए मेरे को, फूल फल कहाँ लगाओ इसके ऊपर, हवन कुंड के ऊपर, तभी मैं दुख दीक्षा दूंगा। तो एक हिप्पीस था वहां साथ बैठा हुआ, तो सुना हुआ था प्रवचन, नया नया आता था, बाल लंबे लंबे बड़े होता, हाथ में माला, नया व्यक्ति था। तो उसने सुना हुआ था चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, उसने सुना था चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे हैं और प्रभुपाद गुस्से हो रहे हैं, आप लोग कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं मैंने कितनी बार कर चुका है, यू आर नॉनसेंस डिसाइपल, यू आर रशियंस एंड अमेरिकन ऑफ फूल्स, आपको पता भी नहीं कैसे काम करना है। तो प्रभुपाद जी वक्त हम पूरा दे रहे हैं जबरदस्त दोस्त सबको। तो हिप्पी बोला, स्वामी जी बेटर टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। वो बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखे, दिस इज वेरी गुड आइडिया, इज वेरी गुड आइडिया। प्रभुपाद अपना माला लिए बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He didn't say that you are a hippie, I am what आचार्य, मैं पूरे विश्व का आचार्य, मेरे को सिखा रहा है तू हरे कृष्ण करने का है। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल आइडिया। He didn't stopped him, तू कल का छोरा मेरे को सिखाएगा आके, अरे बाल पक गए हमारे, तो तू जन्मा भी नहीं होगा उस समय, तेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा उस समय जिसने मैंने जो किया, मेरे को सिखा रहा है चैंट हरे कृष्णा, मैं पूरे संसार को सिखा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, इट्स गुड आइडिया। यू सी हाउ हम्बल ही इज, आई मीन हाउ ही ब्रॉड माइंडेड। प्रभुपाद हर को व्यक्ति को रखते थे अपने पास में। सेठी को दीक्षा ही नहीं दिया, मूछ लेके पजामा कुर्ता पहन के रखता था, स्वामी दीक्षा प्रॉब्लम बाहर ही सही, आई एक्सेप्टेड यू माय डिसाइपल, मैं एक्सेप्ट किया आपको, बाहर हो, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, यू डोंट नीड टू दिस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपको, यू डोंट नीड। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे है कि नहीं तो फिर वो यू टर्न मार के आएंगे यू टर्न मार के आएंगे, तो यू टर्न मार के आएंगे, इसे मारा के बता रहे, यू टर्न मार के आए वापस। सो लीडर शुड बी वेरी हैविंग वेरी गुड कैरेक्टर की बात कर रहे थे। कैरेक्टर में आप क्या हो जब कोई आपको देखता नहीं है। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए, तो भगवान है तो करेंगे, फिर भी चैतन्य में बहुत सारी लीला आती हैं। कैसे जो है वो चैतन्य महाप्रभु डील करते थे, हाई कैरेक्टर रखा था अपना, स्ट्रांग, बात नहीं करते किसी से, माताओं से दूर से बात करते थे। राजा सलह के भक्त थे, उनसे बात नहीं करते, मतलब ये विषय है, मैं नहीं बात करूंगा इससे। राजा पर डोटी है वो, आई डोंट वांट टू टॉक। तो फिर पीछे जक लगा के सरू दामोदर रामानंद राय को बोल महाप्रभु चाहते थे, लेकिन पब्लिकली ज्यादा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक ज्यादा सन्यासी ज्यादा राजा से मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, सन्यासी अल्पचरित्र सर्वलोक गाय, नहीं चाहते थे वो करने के लिए, लेकिन फिर भी हृदय से उनको सम्मान करते थे, लेकिन बाहर दिखाते नहीं थे। तो बोले राजा से नहीं मिलना, तो राजा का बेटा तो राजा के समान, उससे तो मिल लो। महाप्रभु हाँ उससे मिल सकता हूं। तो राजा प्रताप रुद्र के अपने बेटे को भेजा, ही वाज अ प्रिंस, ही वाज सो स्मार्ट, बहुत सुंदर था बेटा उसका, उसको इतना श्रृंगार करके, कृष्ण ब्लूइश बॉडी था उसका, उसको मोर पंख लगा के, उसको जो है वो पीतांबर पहना के, हाथ में बंसुरी देके भेजा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु लिंगन कर लिया उसको लगा कि डायरेक्ट कृष्ण आ गया। महाप्रभु लिंगन करके वो लगा बोलने, हरि बोल हरि बोल हरि, आंखों से आंसू आने लगे बेटे के, उसके पूरे कृष्ण प्रेम से चार्ज कर दिया उसको। वापस गया राजा प्रताप अपने बेटे को, उनको कि चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन किया मेरे बेटे को, उसने आलिंगन किया तो उसके अंदर ही प्रेम आ गया, बोलने लगा हरि बोल, ट्रांसफर हो गया। बट ही डोंट वांट टू मीट, मिलना नहीं चाहते थे। टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन करते करते महाप्रभु आ रहे थे, सडनली देखा एक चातक पर्वत देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जो कि बिल्कुल रेत का पहाड़ की तरह। तो महाप्रभु को लगा कि ये गोवर्धन है। वहां एक स्त्री जो है वो गान गा रही थी, बहुत सुंदर गा रही थी। महाप्रभु को लगा कि बहुत सुंदर, कौन है, उसको पता चलता नहीं है,
कौन है, जाके लगे इसको आलिंगन करना, जाके जा रहे थे, भागते 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 गोविंद को पता चला, उनके पर्सनल सेक्रेटरी, महाप्रभु कहाँ जी लगता है उसको आलिंगन करे, वो पीछे भागे, भागते भागते, महाप्रभु नो शी इज वुमन, थैंक यू गोविंद, आपने मेरे को बचा लिया आज, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता। उसको पता नहीं चल रहा कौन है। सन्यासी एक ऐसा काम करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ही वॉज वेरी केयरफुल, कहने मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने बचा लिया मेरे को आज। वेरी हाई कैरेक्टर। छोटा को छोटा कहना, छोटा ही दास बोला इसको बोल दो कल से मेरे को शक्ल नहीं दिखाएगा, भागो यहां से, क्योंकि तुमने ऐसे देखा है इसको, गलत आंखों से देखा है तुमने, यू सॉ लस्टफुली, यू सो हाई कैरेक्टर। बात ही नहीं किया, बात ही नहीं किया। और उसके बाद में हाँ जो है वो, बट जब भी उनके गृहस्थ डिवोटी मिलते थे, इवन माता जी को प्रेग्नेंट तो पूछते थे ऐसा क्या नाम रखोगे उसको, ही वॉज वेरी अफेक्शनेट टू हिज गृहस्थ डिवोटीज, डिफरेंट डीलिंग। आप क्या है इसका क्या नाम रखो, इसका ये नाम रखो, वही आके बच्चे लेके आते हैं महाप्रभु के सामने, तब बच्चे हैं चैतन्य महाप्रभु जो है वो अंगूठा जो है डाल दो, उसके मुंह में डाल दो, चूता था, चैतन्य महाप्रभु देते थे चूसने के लिए उसको वो चूसता रहता था। यू नो दैट देयर डिवोटीज, यू नो दे आर डेडिकेटेड देयर लाइफ, बट सबके लिए अलग अलग रखते थे महाप्रभु, हाई करेक्टर रखते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट इज करेक्टर, सेकंड इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंस मतलब सक्षम होना चाहिए, मतलब उसको जहर पीना आना चाहिए। ऐसा समुद्र मंथन हुआ तो सारा फैसिलिटी कौन लेके जा रहा है, कुछ देवता लेके जा रहे हैं, हमको ये चाहिए, घोड़ा हमको चाहिए, तो बोला कि ये हाथी हमको चाहिए, सब अपना अपना माल ले रहे हैं, समुद्र मंथन चल रहा है। अब विष निकला, बोला ये कौन पिएगा, बोला शिव जी पिएंगे। ये कौन पिएगा, शिव जी, मैं क्यों पीऊं भैया, नहीं आप पी लीजिए, आप बड़े भक्त हैं, आपको पीना पड़ेगा ये, तो ही जहर पिया उनको। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। मतलब फैसिलिटी दूसरे के लिए और प्रॉब्लम अपने लिए। अवसर बात को कहने मतलब कि हमेशा अनसर्टेनिटी लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, उसको रेडी रहना चाहिए सब कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ आता रहेगा। मैं भी 2 दिन पहले था बॉम्बे में, उद्गार के लिए सेवा था, तो कुछ गए थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे भक्ति, हाँ ब्रज भक्ति प्रभु, तो उनसे मिल रहा था। मैं बोला कि प्रभु जी आपका एक्सपीरियंस बताओ, आप तो इतने देर से मैनेजमेंट भी कर रहे हो, भक्ति में भी हो, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन भी कर, कैसे करते हो। तो बोले देखो मैं आपको फ्लैटर नहीं करूंगा, मेरे को बता रहे थे ये मैंने सारा गोपाल कृष्ण महाराज से सीखा है। आई हैव लर्न 2 थिंग्स फ्रॉम गोपाल कृष्ण महाराज, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। वो बता रहे थे सहनशीलता और विनम्रता मैंने गोपाल कृष्ण महाराज सीखा है। हालांकि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर जब तक कर, बट मैं जब महाराज को देखता हूँ कैसे डील करते हैं वो लोगों से, कैसे मिलते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को नीचे, हालांकि जीबीसी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी पावर यूज नहीं करते, कॉम्पिटेंट हैं वो, लेकिन कभी भी यूज नहीं करते, हम्बल रहते हैं वो, तो चीज़ों को मूव करते हैं, हाई करते हैं। बट ये मैंने बहुत सीखा उससे। इस प्रकार बहुत सारे फास्ट टाइम बता रहे थे वो, पर मेरे को याद है कि आप लोगों को शेयर करता हूँ करने के लिए, बिकॉज इसके लिए प्रेम चाहिए, टॉलरेंस के लिए प्रेम चाहिए। जैसे माँ जो है, बच्चा डेली प्रभुपाद दिखते हैं परपट में, बच्चा जो है वो मल त्याग करता है, यूरिन पास करता है, माँ को लगता है कि ये नेक्टर है, माँ को लगता है नेक्टर साफ करती है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, यानी है आज भी कर दिया पागल को, मारे वो रखे कान पे डेली कर देता है, ऐसा नहीं है, उसको आनंद आता है। नहीं बदमाश कहीं डेली पेंट में कर देता है, फिर मेरे पास आया था वो बना के डेली मारते हैं उसको, ऐसा नहीं है, उसको पता बच्चा है डेली करेगा ये, तो परेशान हो जाते उसको, है कि नहीं। और माँ मान लो डेली कहता कोई मार ही देगा उसको, बच्चा कभी जन्म बड़ा हो ही नहीं पाएगा, वो पिता नहीं कर सकता है, पिता नहीं, माँ ही कर सकती है, वो मार देगा 2-4 दूध आएगा ना उसके पास। तो लीडर शुड बी लाइक दिस, उसको पता ही है मेरे को जहर पीना, मतलब पीना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम करते हैं से। ये आज बदमाश है, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, हाँ कि नहीं, ओ महाराज ये हो गया, ठीक हो जाएगा, महाराज अच्छा बन जाओ, है कि नहीं।
ठीक हो जाएगा। जब थोड़ा पैशन है, जब भक्ति करेगा, मौनी प्रोग्राम करेगा, भक्तों के संग रहेगा, सेमिनार अटेंड करेगा, भक्ति विरुद्ध महाराज का जपा टॉक करेगा, तो उसके आ जाएगा मैं बहुत अपराध करता हूँ यार, कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, फायदा क्या सब कुछ करने का, चलो भक्तों क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। वो आएगा, उसको पता है भक्तों के साथ रहेगा तो करेगा ही। सो कॉम्पिटेंट का मतलब है कि बाकी मटेरियल स्किल भी, मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ, बाकी उसको पता है कैसे किंगडम चलाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। ही नोज, राज ऋषि कॉम्पिटेंट, ही इज कॉम्पिटेंट, मतलब उसको सक्षम है हर चीज में, हर चीज का बड़े पता है उसको। कहीं भी लगा दो इसको, झाड़ू मारने लगा तो सबसे अच्छा सफाई करेगा, डीटी वर्ष में लगा लो सबसे अच्छा करेगा, गाने में लगा दो अच्छा करेगा, ही इज वेल ट्रेन्ड। कुकिंग में लगा दो कुकिंग फास्ट करेगा, लेक्चर में बैठा दो एकदम पावर दूंगा धड़ लेक्चर दे देगा, कहीं भी बताओ आप, कॉम्पिटेंट। यही शिष्य को अपने आप को रेडी करना चाहिए, कोई भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए उसको रेडी होना चाहिए कि मैं कुछ भी भगवान की सेवा कर सकता हूं। आगे करेजियस, करेजियस मतलब थर्ड सी, मतलब उसको पता होना चाहिए कि किस समय डांट मारना, किस समय प्रेम करना है। हमारा उल्टा हो जाता है। He knows, मतलब that is called very high class maturity. Maturity मतलब, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि दोनों चीज को बैलेंस करना, कब डांटना है, कब क्या करना है उसको, है कि नहीं, कब कंसिडर करना चीजों को और कब उसको ये करना है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। आप जानते हो कि आनंद शांति प्रभु, जानते हैं कौन है वो? आनंद शांति प्रभु, रशियन डिवोटी, जो फर्स्ट रशियन थे जिन्होंने प्रभुपाद जी से 2 दिन मिले उसके फर्स्ट में, और 2 दिन में पूरा नट शट में पूरा फिलॉसफी दे दिया उसको, जबरदस्त पूरा भर दिया उसको। तो वो दिन में प्रभुपाद बता रही, लेक्चर सुनने के बाद में बोला, स्वामी जी क्या मेरे को प्रीस्ट बनना पड़ेगा? प्रभुपाद नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे प्रचार करो। उसने अपना घर में डीटी रख लिया, हरि नाम शुरू कर दिया। बहुत इंटेलिजेंट थे आनंद शांति प्रभु। कैसे रशिया प्रीचिंग शुरू किया, बता रहे कि आप रशिया में तो कुछ कर नहीं सकते आप ज्यादा कुछ, हरे कृष्णा कुछ करने, गीता था ही नहीं उस समय, गीता नहीं, बुक्स थे नहीं, तो बता रहे कि अपने डीटीज रखा था, तो भगवान को फूल ऑफर करते थे, वो गुलाब के फूल ऑफर करते थे और लोगों को गुलाब के फूल बांटने जाते थे। ये कृष्ण के चरणों में अर्पित हुए हैं, अगर ये सूंघेगा तो इसको भगवान की कृपा मिलेगी। तो फूल लेके जाते थे, वेरी नाइस, आप भी सूंघो। तो पुलिस आती, क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? टुडे आई एम इन लव। गुलाब का फूल मतलब टुडे आई एम इन लव, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट लव टू एवरीबडी। चले मेरे को भी दे। उसको भी दिया था, उसको फूल दिया सूंघने के, है ना। तो बाद में पूछा कैसा लगा, बहुत अच्छा। फिर बोलता मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, हैप्पीनेस का इंस्टीट्यूट खोला है, हाउ टू मेक एनिमल्स हैप्पी, हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग हैप्पी विद वैदिक मंत्रास, कैन यू कम? हाँ हाँ, यस यस यस। उसको क्लास में बताते थे, वो क्लास में बुला के खूब डोज देते थे, उसको गीता सुनाते थे, उसको खूब सुनाते, खूब हरे कृष्णा कराते थे। 5 साल के बाद पता चला कि जिस नाम पे इंस्टीट्यूट किया है, इन्होंने ऑथराइज कराया था, वो काम कर नहीं रहे, वहां गवर्नमेंट को पता चला, उसको जेल में डाल दिया। 5 साल तक आनंद शांतिपुर जेल में रहे। लेकिन जब वो जेल गए, जब नीचे पता चला कि जब वो जेल में गए तब तक पीछे 400 सेंटर हरे कृष्णा के हो चुके थे। स्मैश्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। अरे हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर प्रचार करने में। 400 डिवोटीज ग्रुप आर रेडी। तब बोला ये क्या कर गया भैया, इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हाउ टू मेक एनिमल हैप्पी, हाउ टू मेक अ प्लांट हैप्पी, हाउ टू मेक कुछ गड़बड़ी कर दिया है। इस साइंटिस्ट दिमाग कर दिया, उसने चेंज किया लोगों को। ही वाज करेजियस। आसान है ये, आप पढ़ो क्या नाम है उसका, चार्टर ब्रेड। तो दिस सम पीपल आर करेजियस पीपल, है ना। आगे श्रील प्रभुपाद वाज वेरी करेजियस। ही जुहू मंदिर के लिए लड़ गए प्रभुपाद जी, बोला ले जाओ उसको थाने में, ले जाओ पुलिस में, ले जाओ उसको। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में रथ विल मूव, रथ प्रभुपाद हमको परमिशन, लंदन में परमिशन नहीं दिया करने के लिए। बोला रथ विल मूव, आप रथ को रेडी कर दो, आप टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में वहां खड़ा कर दो, लेट पीपल सी।
क्या हमको इन्होंने क्या किया है? परमिशन ही दिया है इन्होंने रथ मूव करने के लिए। रथ खड़ा पड़ा है, खड़ा कर दो उसमें। पर मैं चाहता हूं कि रथ चले, रथ विल मूव। प्रभुपाद बहुत करेजियस से, जुहू वाला ये वाला। शिकागो में प्रभुपाद जी पहुंचे 1975 में। शिकागो में जैसे पहुंचे, आते रिपोर्टर मिले, स्वामी जी आप हमारी शिकागो में क्या करने के लिए आए हैं? प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर निकाला, प्रभुपाद पढ़ रहे थे, उसमें आज का हेडलाइन था, उसमें लिखा था क्राइम व्हाई व्हाट टू डू, क्राइम व्हाई व्हाट टू डू। प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर निकाले, उसको दिखाए, बोला इसका आंसर देने के लिए आया हूं। तो बोले स्वामी जी आपके पास आंसर है? हाँ हाँ। फिर शुरू हो गए, शुरू करते 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 प्रभुपाद ये सब 4th क्लास 5th क्लास लोग हैं। 5th क्लास बोल दिया हमको। बोले क्राइम एंड सिन, पाप 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 करते हो तुम, स्टार्ट हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट एंड गिव अवर बुक्स, विल मेक पीपल हैप्पी। उनके हृदय से खत्म कर देंगे, सीधा सीधा प्रभुपाद बोलते थे। करेजियस थे, बहुत करेजियस भी थे। एंड अल्टीमेटली ही इज अ कंपैशनेट, 4C, करुणा थी उनके हृदय में। वो तो सब हम पास टाइम जानते हैं कैसे करुणा है प्रभुपाद जी, कैसे डिवोटी के हृदय में करुणा होता है। सो इन दिस वे सिटीजन बिकम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको चीज़ मिले, उसके जो उसका स्किल है, ठीक है, धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। जो साइंटिस्ट है प्रॉपर ने साइंटिफिक ऋषि में लगा दिया उनको। जो कहीं था यमुना माता जी गाने में, तो गाने में लगा दिया उसको करने के लिए। जो जिसका था उसको लगा दिया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकते। जो भी था उसको प्रोपेंसिटी को लगाया। ऑफ कोर्स इसमें वो भी है, अगर प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं है तो गड़बड़ी भी हो सकता है। बट हाउ टू मेक सिटीजन हैप्पी को पता था। जो स्पिरिचुअली शुड बी हैप्पी एंड मटेरियली वेल सेटल्ड, उसको पता होना चाहिए ये धीरे धीरे ऐसा करने के लिए। सो बहुत कुछ है इसमें, तो है ना। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो है विल ऑफ विस्प के फालतू की सेखी नहीं मारते थे। प्रभुपाद आकाश में फूल कभी होता नहीं है, वो सेखी नहीं मारते कि ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। जो बोलते थे करते थे, वो जो बोलते उन्होंने किया। सिटी इसलिए खुश थे उससे। यानी मीटिंग कुछ ही बोल दिया इसमें कुछ, लेकिन पर्सनल भी कुछ किया ही नहीं। हाँ, घोड़े का क्या बोले प्रभुपाद? घोड़े का अंडा। घोड़े का अंडा नहीं होता है, सेखी नहीं मारते थे। घोड़ी का बच्चा होता है, घोड़े का अंडा नहीं होता कुछ। पूरे बंगाल में ऐसा है ना, सेखी नहीं मारते। वो करते थे, पूछते थे लोगों से जाके, दिस वे दे विल डू दिस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैंने को ज़्यादा बोलना तो आता नहीं, जो भी थोड़ा गंदी बुद्धि से बोला उसको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं। मैं निवेदन करूँगा डिवोटीज कुछ इसके ऊपर कमेंट करें। अब इसका सही परपट बताएं। हाँ, मैं तो थोड़ा ठीक है। सो कोई प्रश्न हो तो प्रभु से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया है एतस्मिन् वर्षे, इस वर्ष में। नाम नहीं बताया गया कि कौन सा वर्ष है, लेकिन ये वर्ष तो भारतवर्ष है, लेकिन अभी नाम इसका भारतवर्ष नहीं पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र जब होंगे महाराज भरत, तब ये नाम भारतवर्ष पड़ेगा। इसलिए बताया गया एतस्मिन् वर्षे, इस वर्ष में। तो ये बात समझना है कि महाराज ऋषभदेव का जो शासन था पूरे भारतवर्ष में था। एक विशेष बात है, भगवान राम का जो शासन था केवल अयोध्या में था, श्री कृष्ण का शासन था द्वारका में था, लेकिन ऋषभदेव का जो शासन था वो पूरे भारतवर्ष में था। और पूरे भारतवर्ष की प्रजा जो है संतुष्ट थी ऋषभदेव के कारण। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ नहीं चाहता है जो नहीं है। तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि ये अनित्यम असुखम लोके, ये संसार में सुख नहीं है। तो अगर सुख नहीं तो हम क्यों सुख चाहें? तो सब लोगों के पास इतनी समझ थी कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। हाँ, इसलिए कोई सुख नहीं चाहता। और वो संतुष्ट हैं, किसमें संतुष्ट हैं? प्रेम में। वो प्रेम के धरातल में है। तो प्रत्येक व्यक्ति शरीर से ऊपर उठा हुआ है, आत्मज्ञान के धरातल पर है और प्रेम के धरातल पर है। और जो प्रेम है वो क्या है कि वो विजृंभित स्नेह है, मतलब वो बढ़ता जाता है भगवान ऋषभदेव के प्रति। अब यहाँ पर एक बात और भी समझ आती है कि चूँकि भगवान है तो इसलिए सब भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन देते हैं। जैसे यहाँ तो प्रभुपाद ने सब जगह मंदिर बना दिए, तो मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं, है ना।
तो अगर मंदिर ना हो तो कैसे हम भगवान के दर्शन करेंगे, है ना। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में ही प्रकट होते हैं। उस समय तो मंदिर नहीं बनाए, ऋषभदेव ने मंदिर नहीं बनाए, लेकिन भगवान स्वयं दर्शन देते थे कि भगवान है तो जो है प्रत्येक नागरिक को दर्शन देते थे और प्रत्येक नागरिक भगवान के साथ व्यक्तिगत अपने जो है संपर्क बनाया था। इस प्रकार से जो है मतलब हर व्यक्ति का प्रेम हुआ था। तो आज के श्लोक में जो वर्णन आया है वो उसी प्रकार का वर्णन है जैसे राम राज्य का। तो राम राज्य में इसी प्रकार से प्रजा संतुष्ट थी, सबकी आवश्यकताएं पूरी होती थीं, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, किसी प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट नहीं थे। तो उसी प्रकार का वर्णन है। आज रामभद्र को क्लास भी मिला है कि भगवान का ऐसा योग बनाया है कि रामभद्र को ही क्लास मिला है। भगवान राम राज्य का जो है काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी प्रकार का वर्णन है ऋषभदेव के राज्य में। तो ये जो है मतलब एक विशेष योग है। और यहाँ विशेष बात यही है कि उस समय सतयुग में जो है लोग सत्वगुण में ज़्यादा होते थे, सत्वगुण की प्रधानता होती थी, लोग जो है आत्मज्ञान के धरातल पर होते थे। तो ऐसा है। अब चूँकि कलयुग में सब लोग गिरे हुए हैं, पतित हैं, और कलयुग का जो नियम है वो यही है कि राजा लोग शूद्र होंगे, शूद्र ही राजा होंगे, म्लेच्छ राजा होंगे, यवनों का राज्य होगा। तो अब वो स्थिति नहीं है कि भाई राजा की ओर से धर्म की स्थापना की जाए। अब तो यही है कि प्रजातंत्र है तो प्रजा में ही हमें प्रचार करना होता है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसी को कृष्ण का उपदेश करो। चैतन्य महाप्रभु ने भी वो राजतंत्र नहीं बनाया। मुसलमानों का राज्य था, वो जो है सब प्रकार के उनके जो है नीच कर्म होते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने केवल इतनी शर्त रखी कि कीर्तन को बंद नहीं कराना, कीर्तन को बंद नहीं कराना, प्रजा में जो है प्रचार करो। तो प्रजातंत्र है, प्रजा में प्रचार करो। लेकिन अगर आप वहाँ शासन की तरफ जाएंगे, शासन में अगर कुछ हो सकता है तो मोदी कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतनी कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो क्योंकि बहुत बड़ा जो है एक दबाव है ना, कि वो उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, है ना। तो यही है कि हम प्रजा में जो है मतलब प्रचार करें। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है यही उपदेश दिया, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, और वही प्रभुपाद ने किया और ये संस्था बनाई। हरे कृष्णा। ओके, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, सब भक्तों का धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की।